हम पीरों फकीरों के चक्कर में पड़ गए कि पीर फकीर जन्नत दे के चले जाएंगे। यार उसका नंबर खुद बैटिंग में है। पीर के बाप की जन्नत है, पट्टा कटा हुआ, उनका तो मामला यार गड़बड़ चल रहा, वो तुम्हें जन्नत देंगे। शेख बगदाद सरकार बगदाद से बड़ा कोई पीर हो सकता? वो तो पीरों के पीर है। शेख बगदाद फरमाते हैं बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में भी दफन मत करो। और ये बेवकूफ बस नजराने लेता, लिफाफे लेता, मुरीदों से नमाज को कहते ही नहीं। उन्हें गुदगुदा रहा गुदगुदा कि ये नाराज हो गए तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। और मुरीद भी ये चाह रही पूरे साल नमाज ना पढ़े, एक ही नजराना एक लिफाफे में जन्नत मिल जाए। चला जाइए हम भी देख लेंगे, तुझे मिलेगी तेरे पीर को मिलेगी। ऐसे पीरों की भी पकड़ होगी, ऐसे मुरीदों की भी धुलाई होगी। समझ रहे, दोनों की धुलाई होगी। इसलिए कि जन्नत उसे मिलेगी जो अल्लाह रसूल का वफादार होगा, गद्दारों को नहीं मिलेगी। हजरत शेख हजरत सुल्तान बाहू तो यहां तक कहते हैं कि बेनमाजी से खिंजीर भी पना मांगता, बेनमाजी से खिंजीर। और शेख सादी शिराजी फरमाते हैं बेनमाजी को कभी उधार मत देना, जो खुदा का कर्ज नहीं दे रहा वो तुम्हारा कर्जा कैसे लौटाएगा। सोच समझ के देना यार। ये अल्लाह वालों की इतनी एहतियात। सरकार आला हजरत के पैर में फोड़ा निकल गया, चल नहीं पा रहे थे आप, कुर्सी पे बैठ के जाते थे, नमाज का वक्त हो गया, कुर्सी पे बिठा के जो लोग ले जाते थे वो थे नहीं, तो आप घुटनों के बल बैठ के मस्जिद में हाथ रख के जमीन पर तब नमाज पढ़ने जा रहे थे। ये आला हजरत। हम कहते हैं इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत हमें कुछ ख्याल ही नहीं। नबी की महफिलों से ऐसे उठ उठ के भाग रहे हैं जैसे जेल से कैदी निकल रहे हैं, मैदान मार लिया उन्होंने। ऐसे नबी का इश्क हासिल नहीं होता। नबी का इश्क जब हासिल होता तो खुदा की कसम ये आंख पहले पाक होती है, आंसू इससे टपकते हैं। आला हजरत पढ़ा रहे हैं, लोग इस्तीफे लेके गए, सरकार आला हजरत की बारगाह से जो बच्चे निकलने वो रो रहे हैं। लोगों ने पूछा क्या मारा है इमाम अहले सुन्नत ने? बोले नहीं, उन्हीं से जाके पूछ लो। जब अंदर गए तो आला हजरत खुद रो रहे हैं। कहा हुजूर बच्चे भी रो रहे हैं, आप भी रो रहे हैं। फरमाते हैं मैं अपने पास पढ़ने वालों को सिर्फ मौलाना नहीं, सिर्फ आलिम नहीं, आशिक रसूल बनाता हूँ। वो इसलिए बनाता हूँ कि आलिम बिक जाता, आशिक रसूल नहीं बिकता। दाग देलवी ने तभी तो कहा मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। छोटा मुंह बड़ी बात। कुछ लोग आला हजरत से उलझ रहे, एतराज कर रहे हैं, पांचवा छठा मसला कहां से आ गया। मैंने कहा नादान होश के ना खोल ले, अभी तो तुझे तेरी नस्लों को कहना पड़ेगा वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी। इमाम कहते हैं जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। फिर के गली गली तबाह, शाहरुख खान सलमान खान के पीछे जाने वालों, उनकी मूवीज देखने वालों, कामयाबी तुम्हें नहीं मिल सकती। कामयाबी चाहते हो तो हुजूर के कदमों में जाओ, हुजूर की उन राहों पे चलो जिन राहों से चल के हुजूर का इश्क हासिल होता है। अल्लाह अकबर फरमाते फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया हुजूर सजदे का पैगाम दे रहे हैं। आज उम्मत ने अल्लाह अकबर कबीरा मस्जिदों को वीरान कर दिया और सिनेमा हॉलों को आबाद कर दिया। हमारी चौपालें आबाद हैं, बैठकें आबाद हैं, मस्जिदें वीरान हैं। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। अगर तू अल्लाह अकबर और लोगों के सामने अल्लाह अकबर भीख मांगने से बचना चाहता है तो आजा अल्लाह की बारगाह में सर को झुका दे। परेशानी आती है अमीरों के दरवाजों पर जाके दामन फैलाते हो। और मैंने तो तजर्बा किया अपनी जिंदगी में। अल्लाह अकबर अभी चंद दिन पहले प्रोग्राम से मैं वापसी गया था, पहुंचते पहुंचते घर फजर हो गई और आज भी फजर हो जाएगी। नमाज का वक्त था, मैं नमाज पढ़ने के लिए पहुंचा। जमात हो चुकी थी। मैं एक बुजुर्ग के पास में बैठ कर के नमाज पढ़ने लगा। वो बुजुर्ग बैठे हुए थे, मैंने देखा उन्होंने सर सजदे में रखा, वो रोने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा बहुत ज़ारो कतार रोए। मैंने कहा कोई परेशानी?
बोले कोई परेशानी नहीं है, माजी की तलखें याद आ रही हैं, गुनाह याद आ रहे हैं तो दिल को हल्का कर रहा हो। मैंने कहा सुनो, अल्लाह अकबर, बुजुर्ग हो हमारे, हमारे आप बुजुर्ग हो। मैंने कहा सुन लीजिए, आप अगर किसी के सामने रोते तो आपका वजन हल्का होता, आप खुदा की बारगाह में रो रहे हैं तो आपका वजन भारी हो गया, आपकी मेरे दिल में भी इज्जत हो गई। एक ही खुदा की बारगाह है जहां रोने से इज्जत घटती नहीं, इज्जत बढ़ा करती है। इतने आंसू आपने लोगों के सामने गिराए हैं, एक आंसू खुदा की बारगाह में जाकर के गिरा दो, आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर का सर सजदे में है, मेरे आका उम्मत को याद कर रहे हैं। हजरत सैयदा आमना इरशाद फरमाती हैं, हुजूर के दादा तशरीफ लाए, उनके साथ में खातून हैं, उनका नाम हलीमा सादिया है। वो आए, आकर के कहा, ए आमना, ये अल्लाह अकबर देहात से आई है, ये तेरे बेटे को ले जाना चाहती है। इतना सुनना था, हजरत सैयदा आमना कहती हैं, मैंने अपने बेटे को दे दिया 1 साल के लिए। हजरत हलीमा सादिया हुजूर को लेकर के चली गई। जैसे ही हुजूर को उन्होंने अपनी ऊंटनी पे बिठाया है, ऊंटनी में ताकत आ गई, वो शक्तिशाली हो गई। सबसे पहले अपना अल्लाह अकबर हलीमा को लेकर के पहुंच गई। हलीमा मालदार होने लगी। 1 साल के बाद वादे के मुताबिक हुजूर को लेकर के फिर आ गई। इरशाद फरमाती है, जैसे ही मैं हुजूर को लेकर के गई हूं तो हुजूर की वालदा हजरत आमना ने हुजूर को सीने लगा लिया। हुजूर के दादा ने अल्लाह अकबर पेशानी को चूमा। हजरत हलीमा सादिया हुजूर की रजाई वालदा ने अपनी चादर को फैला दिया। हजरत आमना की नजर पड़ी। इरशाद फरमाती है, ए हलीमा सादिया, अपने दामन को नीचा कर ले, इनके दादा को दिल भर के प्यार कर लेने थे। तू जो चाहती है वो तुझे मिलेगा। अल्लाह अकबर, सोना तुझे मिलेगा, चांदी तुझे मिलेगी। तूने मेरे बेटे की परवरिश की है 1 साल तक, इसके बस इसके बदले में तुझे बहुत सारा साजो सामान मिलेगा। इतना सुनना था, हलीमा सादिया रोने लगी और रो करके कहा, बहन आमीना, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे तेरा लाल दोबारा चाहिए। तेरे बेटे की अदाओं ने मुझे अपना गिरवीदा बना लिया। 1 साल तक तूने अपनी मर्जी से मुझे दिया है, 1 साल मेरी मर्जी से दे दे। हुजूर की वालदा भला कैसे दिल तोड़ती उस गरीब औरत का मेरी मर्जी से ले जाओ, लेकिन बेटे का मेरी ख्याल करना। हलीमा सादिया हुजूर को दोबारा ले जाने लगी। अब हुजूर जा रहे हैं, हुजूर की वालदा की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। 1 साल के बाद हुजूर को देखा था, दोबारा हलीमा सादिया ने जिद की है तो हलीमा सादिया ले गई है। हुजूर की वालदा रोती जा रही हैं, अल्लाह अकबर कबीर, और हुजूर को दुआ दे रही हैं, ए अल्लाह मेरे बेटे मोहम्मद की हिफाजत करना, ए अल्लाह मेरे बेटे मोहम्मद की मदद करना, ए अल्लाह परवरदिगार मेरे बेटे की हिफाजत और सियानत करना। अल्लाह अकबर कबीरा। जिसे दुआ दी जा रही है वो कोई आम बच्चा नहीं है, वो तमाम कायनात का सरदार है, नबियों का इमाम है। और आमिना किसी आम बेटे की मां नहीं है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा है। ये माओ के दिल है। यहीं पर रुक करके मैं आपको चंद जुमले नसीहत के तौर पर दे करके जाना चाहता हूँ। आप पीरों के कदम दबाते हो, आप पीरों के हाथ चूमते हो, मोटे मोटे नजराने देते हो, घर में बुलाते हो, लंबे लंबे दस्तरखान बिछाते हो, उनकी जूती बगल में दाप के खुशी खुशी फिर रहे हो और कहते फिर रहे हो मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। नादान, तुझे अपनी जबान को बंद करना चाहिए। तेरे पीर सरकार कब से हो गए? सरकार तो मदीने वाले हैं। अपने पीर को सरकार कहता फिर रहा, हद मेरे हद में, हद मेरे हद में। अल्लाह अकबर कबीरा। जितना इतना बनने ज्यादा मत बनना। पीरो मुर्शिद पे नाज कर रहा, उसके हाथ चूम रहा। अरे नादान, सबसे बड़ा पीर अगर तेरे लिए कोई है तो वो तेरा बाप है। अपने बाप के कभी हाथ चूमे हैं? सबसे बड़ी रहनुमा तेरे लिए तेरी वालदा है, कभी उसके कदम चूमे हैं? नहीं चूमते। माँ बाप के हाथ चूम, नहीं कदम का अल्लाह अकबर दस्तबोसी करते वालिदैन की,
लेकिन आओ हजरत मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी के हकीकी भांजे हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई बेटा अपने बाप के बस एक मर्तबा जिंदगी में कदमों को चूम ले, बाबा फरीद फरमाते हैं 10 साल की नफली इबादतों से वो हासिल नहीं हुआ करता है जो बाप के एक मर्तबा कदम चूमने से हासिल हो जाता है। लगाओ कोई बाप का दीवाना नारा लगाए। चक्कर आपने बिठाए ऐसे टाइम है, आपको जगाना भी है सुनाना भी है, लेकिन दिल रोता है यार। दुआ के लिए दिल चाहिए, दुआ के लिए क्या चाहिए? दिल चाहिए। और जो दिल अल्लाह ने माँ बाप के सीने में रखा वो दिल किसी पीर के सीने में नहीं है। माँ बाप के दिल में जो सीने में दिल है उसमें दिखावा नहीं होता। पीर की दुआ कबूल हो कोई गारंटी नहीं, हमसे दुआ कराओ कबूल हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन माँ बाप की दुआ कभी रद्द नहीं की जाती है, माँ बाप की दुआ कभी टाली नहीं जाती है। इनके उठे हाथ नीचे बाद में आते हैं, दुआएं इनकी पहले कबूल कर ली जाती हैं। हमने अभी समझे ही नहीं है यार। माँ बाप की खिदमत करके देखें, माँ बाप की खिदमतों से औलाद जन्नती बन जाती है। लोग धोखे में पीरों के लिए उनके पास उन्हें लिफाफे देने के लिए उनको देने के लिए उनके पास पैसा है, लेकिन बाप की दवा के लिए उनके पास पैसा नहीं है, माँ के खर्चे के लिए उनके पास पैसा नहीं है। यार जरा गौर तो करो, जिस माँ ने पाला है उसके लिए पैसा नहीं है, जिस बाप ने बड़ी मेहनत करके परवरिश की है उसे देने के लिए पैसा नहीं है, पीर के लिए पैसा है। मुझे बताओ ऐसे पीरों की खिदमत करने से कि जन्नत मिल जाएगी? अगर बाप नाराज है तो अर्श का रहमान नाराज है, माँ नाराज है तो अर्श का रहमान नाराज है। माँ बाप की खिदमत करने से अल्लाह मिलता, कौन मिलता बोलो? अर्श का मालिक मिलता है। अल्लाह अकबर। कबीर एक नौजवान के बारे में मैंने सुना, अपनी बीवी को लेकर के सैरो तफरीह पर निकल गया। उसकी माँ पेशाब पखाने में भी अल्लाह अकबर अपनी बहू की मोहताज थी। बहू अल्लाह अकबर उससे चारपाई पे पेशाब कराती थी, पखाना कराती थी, लेकिन वो बहू अपने शौहर को लेकर के चली गई, बहुत दूर चली गई। दिन 8 हो गए, औरत का पेशाब पखाना कपड़ों में, खाना पीना नहीं मिल रहा, सांसें चल रही, अटक रही हैं। उसकी बेटी जब आई ना, बुढ़िया की बेटी, उसने आके माँ की हालत देखी, वो रोने लगी, तड़पने लगी। अल्लाह अकबर। कबीरा उसने FIR कराई, उसके भाई को बुलाया गया। अल्लाह अकबर। जब उसको मतलब क्या पूछा गया, तूने ये माँ की ऐसी दुर्गत क्यों की, माँ की ऐसी हालत क्यों की? जानते हो वो नौजवान क्या जवाब देता है? मैं चाहता हूँ मेरी माँ मर जाए, लेकिन मेरी माँ ऐसे मर नहीं रही है। मैंने सोचा ऐसे तो मरेगी जब खाने पीने नहीं मिलेगा, तो मैं घर से बाहर माँ को मारने के इरादे से निकला था। अल्लाह अकबर। कबीरा। लोग कहते हैं कि फुला का बाप इसलिए मर गया, बूढ़ा इसलिए मर गया। इस साल सर्दी ज्यादा पड़ी थी, गर्मी ज्यादा पड़ी थी, गर्मी ने मार दिया। अटैक आया था, हार्ट अटैक ने मार दिया। सिर शाम मना, इस वजह से मर गया। पानी कम था इसलिए मर गया। बुखार आया था इसलिए मर गया। अल्लाह अकबर। कबीरा। कैंसर ने मार दिया, इसने मार दिया, उसने मार दिया। मैं कहता हूँ मौत तो आनी है, एक दिन सबको मौत आएगी, लेकिन याद रखना खुदा की कसम, बहुत सारे बूढ़े सर्दी गर्मी से नहीं मरते, अटैक आने से नहीं मरते। जानते हो इन पर अटैक क्यों आते हैं? अटैक इन पर उस वक्त आता है जब औलाद के गलत रवैये देखते हैं। अल्लाह अकबर। कबीरा। ये औलाद अपने रवैयों से माँ बाप का कत्ल करती है, औलाद अपने माँ बाप को नजरअंदाज कर रही है। वो बाप जिसने अल्लाह अकबर औलाद की जिंदगी बनाई थी, आज बुढ़ापे में उसको लावारिस बना दिया। कोई बेटा उससे बात करने के लिए तैयार नहीं, उसकी दवा का मामला आता है, बड़ा भाई कहता तुम ही देख लो, इस बार मेरा हिसाब नहीं है, पीर को लिफाफा देने के लिए तेरा हिसाब है, बाप की दवा के लिए इलाज नहीं, हिसाब नहीं है। माँ को चश्मा टूट गया, उसका चश्मा ठीक कराने के लिए तेरा हिसाब नहीं है। ओ नादान, कान खोल करके सुन ले, अगर तूने अपने माँ बाप को नाराज कर दिया, अर्श का रहमान
कुरान नाराज हो जाएगा। अगर तूने बाप को जलील कर दिया तो बाप की चारपाई एक कोने में डाल के खुशफहमी में है, और याद रखना, इंतजार करना, आने दे वक्त का पासा पलटेगा। वो वक्त भी आएगा, तूने बाप की चारपाई को घर के कोने में डाला है, तेरी औलाद तेरी चारपाई को घर से निकाल के दरवाजे पे लाख डाल देगी। ये हुजूर का मिलाद है। आका के मिलाद में आका की सीरत पे भी गुफ्तगू करने की जरूरत है। मैं आपको हंसा के चला जाऊं, जन्नत का आपको लालच देकर चला जाऊं कि सुभान अल्लाह बोल तो जन्नत मिल जाएगी। इतनी सस्ती है कि मौलवी के कहने से जन्नत मिलेगी है? एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोल दो हो गई जन्नत। इतनी सस्ती जन्नत ना, वरना हम भी सुभान अल्लाह बोल के तुमसे पहले जन्नत ले लेते। माँ बाप की खिदमत करने से जन्नत मिलती है। कभी भी खुशफहमी में मत रहना, मैंने माँ का हक अदा कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। एक सहाबी रसूल अपनी वालदा को 70 मरतबा कांधों पे बिठा करके काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ करवाते हैं। आका की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? फरमाते मेरे नबी क्या हुआ? अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को 70 मरतबा कांधों पे बिठा करके काबे का तवाफ करवा है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? इतना सुनना था। मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ऐ सहाबी, मैं तुम्हें तुम्हारे बचपन की दास्तान बताऊं। सहाबी अर्ज करते हैं, जी आका, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारा बचपन का जमाना था, रात का वक्त था, सर्दी का मौसम था, तुमने बिस्तर पे पेशाब कर दिया। तुम्हारी माँ ने उस बिस्तर को जब धोकर के साफ किया, बिस्तर गीला हो गया। घर में तुम्हारे गुर्बत की गरीबी थी, दूसरा बिस्तर घर में नहीं था, तुम्हारी माँ ने उस बिस्तर को बिछा दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बिस्तर बिछा दिया ना तुम्हारी वालदा ने, तो तुम्हारी वालदा ने तुम्हें गीले बिस्तर पर लिटाना चाहा। माँ की ममता बोल उठी, बच्चे को ठंड लग जाएगी। तो माँ ने इरादा अपना बदल दिया, फैसला चेंज किया। तुम्हारी माँ गीले बिस्तर पर लेट गई और तुम्हें पूरी रात अपने सीने पर सुला लिया, तुम्हें पूरी रात अपने सीने पर लिटाया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, 70 मरतबा अपनी माँ को कांधों पे बिठा करके ये समझ रहो माँ का हक अदा कर दिया। अभी तो तुमने उस रात कभी हक अदा नहीं किया जिस रात में तुम्हारी माँ गीले बिस्तर पे सोई थी और तुम माँ के सीने पे सोई थे। अभी तो तुमने उस रात का भी हक अदा ना किया। तो इन पीर फकीरों के चक्कर छोड़ो। मैं तो कहता हूँ, लोगों, माँ के जाने के बाद कोई दूसरी माँ नहीं मिलती है। बाप के जाने के बाद वो कांधा नहीं मिलता जिस कांधे पे सर रख के दिल हल्का होता है, जिस कांधे पे सर रख के बेटा रोता है। अभी तुम्हें यही नहीं पता बाप क्या होता है। पूछो उस बेटे से जिसका बाप नहीं, वो बताएगा बाप कितना जरूरी है जिंदगी में, बाप कितना अहम है जिंदगी जीने के लिए। जिनका बाप नहीं उनका सहारा चला जाता है, जिनकी माँ नहीं उनसे पूछो, अल्लाह की कसम उनके सहारे चले जाते हैं। हम लोग अक्सर रात में घर को लौटते हैं, दिन में दौड़ते रात को लौटते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी तुम भी अंदाजा करना, रात के 2 बजे भी दरवाजे पे दस्तक दे के देख लेना। मैं तो अपना कहता हूँ, मैं रात के 2 बजे भी दस्तक देता हूँ, मेरी माँ की आवाज आती है। मेरे बाप के 2 साल हो गए, 21 अक्टूबर को दूसरी बरसी है। अल्लाह अकबर कबीर। और अल्लाह ने मेरे बाप को ये शान अता फरमाई। अल्लाह अकबर। 9 महीना 10 महीने के बाद मेरे वालिद की कब्र शक हो गई। लोगों ने, मैंने खुद ने देखा, उनका कफन भी सलामत था, उनका बदन भी सलामत था। अल्लाह अकबर कबीरा। वो मेरा बाप कभी, अल्लाह अकबर, मैंने रात को जाके दरवाजे पे दस्तक दी, बाप ने दरवाजा खोला, बाप नहीं है। जब जब दरवाजे पे जाके दस्तक देता हूँ, अल्लाह अकबर, माँ मेरी वालदा आती है, दरवाजा खोलती है। मैं सोचने लगता हूँ, अल्लाह मेरी माँ को सलामत रखना, वरना माँ के जाने के बाद दरवाजे भी नहीं खुला करते हैं। और लोगों, ये माँ बाप हैं जो औलाद के आने तक इंतजार करते रहते, बिस्तरों पे करवटें बदलते रहते हैं, दुआएं करते रहते। बाप कहता, मौला मेरे बेटे की हिफाजत करना। माँ बिस्तर पे पलट के कहती, करवटें लेके कहती, मौला बेटे को कांटा भी ना लगे,
है सबसे ज्यादा जो औलाद की परवाह करते हैं या तो बाप करता है या माँ करती है। दरवाजे पे दस्तक देना, या तो दरवाजा बाप खोलेगा या माँ खोलेगी। इसलिए मैं कहता हूं जब घर से निकलो तो माँ बाप को सलाम करके, बाप के हाथ चूम के, माँ के कदम चूम के फिर देखना। मुनव्वर राना कहते हैं ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। एक दीवाना बोलना चाहिए, वो कहते हैं हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूं दुआ भी साथ चलती है। इन्हें आज आप रुलाओगे, कल को आपकी औलाद आपको रुलाएगी। दाढ़ी बाप की सफेद हो गई, 70 किलोमीटर के सफर करके पीर इसके तावीज लेने जा रहा। तुझे शर्म आनी चाहिए। हुजूर की हदीस को पढ़ तो सही। हुजूर कहते हैं जब दाढ़ी सफेद हो जाती है ना तो उससे अल्लाह भी हया करता है। और तुझे हया नहीं आती, खुदा हया करे। तू बाप को नीली पीली आंखें दिखाए, तू कहे मेरा हिसाब नहीं है, अगले महीने दे दूंगा। खाने के लिए तेरा हिसाब नहीं, फिर पट्टी बांटने के लिए तेरा हिसाब है? याद रखना, उलमा फरमाते हैं किसी के 2 बेटे हो, एक बेटा खिदमत करता हो, दूसरा खिदमत ना करता हो, तो बाप को यह हक हासिल है कि सारा का सारा घर, सारी की सारी जमीन, सब की सब घर, सब का सब जमीन उस बेटे को दे दे जिसने उसकी खिदमत की है। और एक को बिल्कुल न दे तो बाप बिल्कुल मुजरिम नहीं है इंद शरा। दुनिया वाले कुछ भी कहें कि हक मार दिया, उसे नहीं दिख रहा था जब बाप के दवाई के लिए कहता था मेरा हिसाब नहीं है, खाने के लिए कहता था मेरा हिसाब नहीं है, कपड़ों के लिए कहता था मेरा हिसाब नहीं है। तुमने ऐसी हालत बूढ़ों की बना दी ना, अजनबी बना दिया। मैं जमीनी इंसान हूं, मस्जिद मदरसे से जुड़ा हुआ हूं अल्हम्दुलिल्लाह, हवाई फायरिंग नहीं करता हूं, जमीन से जुड़ा हुआ हूं। मैंने इमामत भी की है, मैंने देखा है 70 साल 80 साल के बूढ़े आते हैं मस्जिदों में और आकर के गुसल खानों में बढ़ जाते हैं। मैंने देखा कि गुसल खाने में बढ़ के वो अपने कपड़े धो रहे हैं। शर्म नहीं आती कि इस बूढ़े की पोती नहीं है, कि इसके पोते नहीं है, कि इसके घर में बहू नहीं है, कि इसके बेटे नहीं है। सबके कपड़ों पे परेश हैं। पोती परेश के कपड़े पहने, बहू परेश के कपड़े पहने, बेटे परेश के कपड़े पहने, और बूढ़ा आदमी मस्जिद की गुसल खाने में आकर के अल्लाह अकबर कपड़े धोए और उन्हीं को सुखा तो उन्हीं को डाल ले, उसके कपड़ों की सरबटें न निकले। और लोग पोती पोते सब मिलकर के अपने दादा की मौत का इंतजार कर रहे। कब ये मरे और कब इसकी खांसी से जो बच्चों की नींद डिस्टर्ब होती है, कब हमें आजादी मिले। और ये बूढ़ा है तो इसकी वजह से अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें उतारता है। तुमने बूढ़ों को घर से नहीं निकाला, खुदा की रहमतों को घर से निकाला है। अगर ये बूढ़ा आदमी दिल से दुआ कर दे तो अल्लाह तेरी मुकद्दर को बदल दे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामी अर्ज कर रहा था, हुजूर की वालदा रो रही हैं, अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना। हजरत हलीमा सादिया लेकर के गई, फिर आपने परवरिश किया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो देखो मैंने बात जहां से शुरू की थी, हमारे भाई समझ गए। ऐसा नहीं हम कहीं चले जाएं भूल जाएं, हमें पता है हमने कहाँ छोड़ा, कहाँ से आपको लेना है। ऐसा नहीं हमने आपको उतार कर हम छोड़ के अपनी गाड़ी दूर जाके ले गए, पता चल गया कि यार बरौर में कुछ आदमी को छोड़ के आए थे, उन्हें भूल गए। ऐसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुरादाबाद पहुंच गए हो और आप यहीं हो, हम भी आपके साथ साथ हैं। जोर से बोले, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। ये मौलाना आसिम साहब कबिला और कमेटी वालों की मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी हाजिरी आपके दयारे मोहब्बत में हो रही है, वरना हजरत जानते मैं दूसरी जगह इंतजाम करके आया हूँ। समझ रहे आप? अल्लाह आपको सलामत रखे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामी दूसरी जगह इंतजाम किया। हजरत से पूछे कितनी मुश्किलों से मैं पहुंचा हूँ, बस अल्लाह जो पैगाम मैंने पहुंचाए हैं आपको पसंद आए, आप उन्हें कबूल कर लें। जवानों यार इज्जत करो माँ बाप की, है नहीं, कभी झगड़ा मत करना यार। मैं आज ये हमारे हाशिम हमारे नईम भाई बैठे हुए हैं, आज दोपहर में सो रहा था, असल में पूरी रात जागते हैं, फजर पढ़ के मैं सो गया। एक शख्स आए मुझे बुला करके ले गए, घर वालों ने मना किया सोने दो, वो ले गए। मैं उनके घर पहुंचा, यार आंख से आंसू निकल रहे थे।
अल्लाहु अकबर कबीरा। बेटा बाप के मुंह पे आ रहा था, मैंने कहा यार शर्म आनी चाहिए, ये पूरी जिंदगी तुम्हारी तारीफ करते थे तुम्हारे बाप, आज ये इतने क्यों बदल गए? तुम्हारे रवैये ने इनको बदला है। आज ये जो तुम्हारे ऊपर बेल्ट लेकर के आ रहे हैं, वो बूढ़ा भी ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो काफी मतलब क्या तंदुरुस्त है, बेटे पे बेल्ट लेकर के आ गए। मैंने कहा इन्होंने 5 मार दी, इसने 1 भी मार दिया तो इनकी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने उनको समझाया, फिर मैंने बाद में उस बूढ़े से भी कहा कि आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, या आपके बच्चे हैं, आपको भी इस तरह बेल्ट नहीं उठानी चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने पूरे रास्ते उन्हीं को ये कहा। लड़का बार बार कहता था बाप की ये गलती, ये गलती, ये गलती। नईम भाई कह रहे थे तुम्हारी तबीयत खराब ना हो जाए, क्योंकि तुम इतनी तकरीर तो यहाँ कर लोगे, वहां जाकर के क्या करोगे? मैंने कहा दिल में दर्द है यार, इसको समझाएं तो फिर किसको समझाएंगे? ये कौम का दर्द है, इनको समझाना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने उसको समझाया, मैंने ये कहा तुम कह रहे हो बार बार बाप की गलती है, बाप की गलती। मैंने कहा पहले तो अपना जहन साफ कर लो, पाक कर लो। बाप की गलती गलती नहीं होती, जोर से बोलो, बाप की गलती गलती नहीं होती है। मैंने कहा अगर बाप की गलती गलती होती तो वो तेरा गला दबा के पहले ही मार देता, वो तुझे पैदा ही नहीं करता। अल्लाह अकबर कबीरा। अपना गुजारा तो वो कर लेता, जवानी में कमाता, बैंक बैलेंस कर लेता, बुढ़ापे तक बैठ करके खाता। बाप ने बड़ी दुआओं से औलाद को मांगा है, अगर बेटा नहीं था अल्लाह अकबर कितनी दुआएं बाप ने की हैं, माँ कितनी तड़पी है, तब जाकर के अल्लाह ने चांद सचेरा। अल्लाह अकबर। ये तुझ जैसा बेटा घर में दिया था, बाप को उम्मीद थी बेटा बदलेगा नहीं, आज तो कह रहा बाप की गलती गलती। मैंने कहा अपने नजरिए को बदल ले, पाक कर ले, इस गंदगी को अपने जहन से दिल से निकाल दे। गलती बाप की गलती नहीं हुआ करती है, अरे बड़ों की गलती गलती नहीं हुआ करती है। इनकी ये तो ये डांट रहे, इनके डांटने में भी प्यार छुपा हुआ होता है, इनके डांटने में भी मोहब्बत हुआ करती है। बाप उस औलाद को ज्यादा डांटता है जिससे ज्यादा लगाव रखता है, बाप उस औलाद को ज्यादा डपटता है जिस बेटे से ज्यादा मोहब्बत हुआ करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद दूसरे भाई का फोन आ गया, नईम भाई गवाह हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उससे भी कम से कम आधा घंटे बात हुई। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम अब अपने बाप के फेवर में हो, तुम अपने बाप के करीब में हो, अब तुम्हारा वो भाई अपने बाप की गलती बता रहा, तुम्हारे बाप को गलत ठहरा रहा है। मैंने कहा कल को अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हारे ऊपर बेल्ट उठा ली तो ये बताओ कि तुम भी अपने बाप को गालियां दोगे, क्या तुम भी अपने बाप के मुंह पे आओगे? अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने ये कहा था भाई अगर तुम्हारे बाप तुमको कितनी गालियां दे ले, तुम्हारे बाप तुम पे कितनी बेल्ट उठा ले, तुम मुझसे ये वादा करो कि अपने बाप को कभी गलत नहीं कहोगे। तो वो फोन पे मुझसे कह रहा था हजरत अगर मैं अपने बाप को कुछ कह दूं तो मेरा सर होगा, आपकी जूती होगी। मैंने कहा सुभान अल्लाह, एक बेटा तो तैयार किया। अल्लाह अकबर कबीरा। कहना ये चाहता हूँ माँ बाप की खिदमत कर लो, और तुमसे भी कहना चाहता हूँ अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। आपके बेटे इमाम नहीं है, आपके बेटे कारी साहब नहीं है, आपके बेटे मुफ्ती साहब नहीं है, ये उजड़ है, एकदम से अल्लाह अकबर शरीयत के दामन को तार तार कर सकते हैं। इसलिए अगर इमाम बेटा होगा तो उसे पता होगा बाप का मकाम क्या है, कुरान का हाफिज होगा, वो आपकी बेल्ट को भी बर्दाश्त कर लेगा, वो आपकी गाली भी बर्दाश्त कर लेगा, वो आपकी जूती भी बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन बेटा आपका अनपढ़ है, जाहिल मुतलक है, उसे नहीं पता कि बाप जन्नत का दरवाजा होता है, उसे नहीं पता माँ के कदमों में जन्नत होती है। इसलिए आप भी कभी भी औलाद को ज्यादा मत डांटना। और आपसे गुजारिश है, बाप डांट रहा है, जिसने बाप की डांट को बर्दाश्त कर लिया अब वो कहीं नहीं डांटा जाएगा। जो बाप की अल्लाह अकबर डांट को बर्दाश्त कर ले वो पूरी दुनिया में बादशाह बन जाता है। बाप बादशाह नहीं होता, औलाद को बादशाह बना देता है। इसकी डांट बर्दाश्त कर लो, राजा बन जाओगे। इसको आप कबूल कर लो, पूरी दुनिया तुम्हें कबूल करेगी। हज़रात गिरामी अर्ज कर रहा था, हुजूर की वालिदा मोहतरमा ने दुआ दी, हुजूर गए हजरत हलीमा सादिया के यहाँ, हुजूर की परवरिश हुई। हुजूर की वालिदा मोहतरमा हलीमा सादिया का एक बहुत बड़ी बकरी थी, उसे शेर ले गए। हुजूर एक बार गए, दोबारा जंगल नहीं गए। हुजूर की अम्मी की बकरी को शेर ले गए। अल्लाह अकबर। उनके बेटे हारिस दौड़े दौड़े आए, अम्मी गजब हो गया, सबसे बड़ी बकरी को जंगल के शेर ले गए। इतना सुना हजरत हलीमा सादिया रोने लगी। हुजूर फरमाते अम्मी जी तुम क्यों रो रही हो? मैं हूं तो वो जंगल का शेर है, मैं खुदा का शेर हूं।
जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहा अम्मी तुम्हारी बकरी दिलवा के लाऊंगा। हुजूर अपनी अम्मी के साथ जा रहे हैं। हुजूर अभी 2 साल के भी नहीं हुए हैं, लेकिन जो बच्चे 1 साल 2 साल में बढ़ते हैं हुजूर महीनों में बढ़ रहे हैं। इतने हुजूर की नशोनुमा तेजी के साथ हो रही है। आम बच्चे सालों में बढ़ते हैं, हुजूर महीनों के एतबार से नशोनुमा हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर अल्लाह अकबर 2 साल के भी नहीं, लेकिन काफी बड़े नजर आ रहे हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया हुजूर पूछे हैं, जाकर के हुजूर अपनी वालिदा मोहतरमा को एक पहाड़ पे खड़ा करते हैं, ऐलान फरमाते हैं, और जंगल के शेरों तुमने मेरी अम्मी की बकरी को उठा लिया। कोई शेर जवाब नहीं देता है, जंगल खामोश है। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हुजूर कह रहे जिस किसने मेरी मम्मी की बकरी को उठाया, अम्मी की बकरी ला करके दो। हुजूर ने तीसरी मर्तबा जब कहा तो अल्लाह अकबर अपने अपने घाटों से शेर रोते हुए निकल के आ रहे, कह रहे या रसूल अल्लाह, हमने आपकी अम्मी की बकरी को चुराया नहीं है, हमने आपकी अम्मी की बकरी को किडनैप नहीं किया है। या रसूल अल्लाह, आप जंगल आए थे, एक दिन हमने आपकी जियारत की थी, उसके बाद आपकी अम्मी आपको जंगल नहीं आने दे रही है, तो हमने आपकी बकरी को इसलिए उठाया था ताकि बकरी छोड़ाने आप आएंगे तो आपकी जियारत हो जाएगी। जोर से हाथ उठा के बोलो यार सुभान अल्लाह बोलो। ये कैसेट थोड़ी ये लगा दी और चलती रहे। मैं भी यार इंसान हूं आपकी तरह हैं? अल्लाह सलामत रखे। एक आंसू मिंबर नूर पे निकलने हमारे बुजुर्ग के, ये कबूल हो गए तो इंशाअल्लाह जलसा कबूल हो जाएगा। मैंने देखा कितने बूढ़ों की आंखों से आंसू निकले। अल्लाह अकबर। ये आंसू जो है ना, अल्लाह पाक की कसम महफिलों को कबूल कराते हैं। यहाँ आकर के यहाँ कॉमेडी नहीं होनी चाहिए, यहाँ से अपने घर की बात नहीं होनी चाहिए, हुजूर की बात होनी चाहिए, हसनैन के नाना की बात होनी चाहिए। किसी का मिंबर नहीं है, यह आका का मिंबर है। मैं अभी एटा गया, एटा से आपके बरेली शरीफ आया, हजरत तशरीफ फरमाते, बड़े खुश हुए, बड़ी मोहब्बत करते। मौलाना आसिम साहब कबीला बरेली भी, वहाँ एक शायर हमें एटा में मिले, फिर आपके यहाँ मिल गए। कुछ कह ना सके, गुस्सा बहुत आया, बर्दाश्त करते हैं, क्या करें, रात के मुसाफिर हैं, डरते हैं, लेकिन अल्लाह जिसकी हिफाजत करता है उसका कुछ कोई नहीं बिगाड़ता। तो उन्होंने वहां भी शेर पढ़ दी, यहाँ भी शेर पढ़ दिया। वो शेर पढ़ ले कि सजदा दिलाएगा ना रोजा दिलाएगा, नाना दिलाएगा या नवासा दिलाएगा। मैंने कहा शर्म आनी चाहिए यार, तुम कौम का पैसा लूट रहे हो, कौम को गुदगुदा रहे हो, जोशीली कर रहे हो कि नमाज मत पढ़ो, रोजा मत रखो, हुसैन जन्नत ले जाएंगे, नाना ले जाएंगे। इतनी जूती पड़ेंगी आपके ऊपर। आपने रोजे को अलग, नमाज को अलग कर दिया, हुसैन को अलग, नबी को अलग। मैंने कहा गलत। जहां नबी है वहीं सजदे हैं, जहां हुसैन है वहीं रोजा है। 3 दिन के हुसैन ने रोजा रखा, भूखे प्यासे हैं, गर्दन को कटा दिया, हुसैन ने सजदा नहीं छोड़ा। तू कहता हुसैन जन्नत दिला देंगे। नादान, इस मिंबर से गलत पैगाम मत दे। इस मिंबर से ये कह हुसैन उसे जन्नत में लेके जाएंगे जो नमाजी होगा। इश्क़ रसूल अलग, नमाज अलग। मैंने कहा इश्क़ रसूल ही का नाम तो नमाज है, नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है। तो मैं आपको जो है ना, आपकी जज्बात से खेलना नहीं चाहता हूँ, कुछ पैगाम देना चाहता हूँ रात के इस वक्त में। खैर आपने जो टाइम मुझे दिया है बैठा, अल्लाह पाक ने आपके दिलों में मोहब्बत डाली, आप अब तक बैठे रहे, मैं इसका आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए। हुजूर की महफिलें सजाते रहा करो, इन महफिलों से दिल ताज़ा होते हैं, इन महफिलों से बस्तियों में बहारें आती हैं, इन महफिलों से अल्लाह अकबर बीमारियां टाल दी जाती हैं। हुजूर का जिक्र जमील जहां हो जाए, रहमत के फरिश्ते नूर की चादर तान के आते हैं, रहमत का शामियाना तान के पूरी बस्ती पे अल्लाह अकबर कर लिया करते हैं। अगर बीमारियों को भगाना चाहते हो हुजूर की महफिल सजाओ, अल्लाह अकबर बस्ती में खुशहाली लाना चाहते हो हुजूर की महफिल जवानों सजाया करो। जवानों उन राहों पे चलो जिन राहों पे चल के हुजूर का इश्क हासिल हुआ करता है। इश्क तेरे सदक़े जल्ले से छोटे सस्ते, जो आग
बुझा देगी। वो आग लगाई है। हुजूर ने जब कहा मेरी अम्मी की बकरी लाओ, तो शेर बकरी के कान पकड़ के लाए। आका बकरी उठाने का तो बहाना था, असल में आपको बुला करके आपकी ज़ियारत करने का निशाना था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर की रज़ाई बहन हजरत शीमा है। हजरत शीमा अपनी वालदा हजरत हलीमा सादिया से कहती हैं, ओ अम्मी जान मेरे भाई को एक मर्तबा मुझे गोद में दो, मैं बाहर लेकर के जाना चाहती हूँ। कहा बेटी हिफाजत करना, मुझे जवाब देना है अब्दुल मुत्तलिब सरदार कुरैश को। 1 साल तक मैं अपनी जिद करके लाई हूँ, टाइम तो पूरा हो गया था, 1 साल मैंने मांगा है, अब इन्हें बखैरो आफियत पहुंचाना है। कहा अम्मी मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने भाई को अपने सीने से लगा के रखूंगी, अलग नहीं करूंगी। हजरत शीमा ने हुजूर को सीने लगाया है। ये बहनें भी बड़ी अजीब होती हैं, ये भाइयों से बड़ा प्यार करती हैं। बहनों की दुआएं भाइयों को वली बना देती हैं, भाइयों के रिस्क में बरकतें आ जाती हैं। अपनी बहनों से प्यार करदा। आका फरमाते जिसकी 3 बेटी हो वो उनको पाल पोस के जवान करके शादी कर दे। हुजूर कहते वो जन्नत आके मुझसे ले ले। आका फरमाते अगर किसी भाई की 3 बहनें हो और उसका बाप ना हो, वो भाई अपनी बहनों की परवरिश कर ले और फिर अपनी बहनों की शादी कर दे। हुजूर फरमाते हैं वो भाई जिसने अपनी बहनों को पाल पोस के जवान करके सही जगह निकाह किए हैं, आका फरमाते हैं वो भाई भी जन्नत आके मुझ मोहम्मद से ले ले। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर की बहन हजरत शीमा आका को सीने लगा करके पहुंची हैं। उनकी सहेलियां कंपटीशन कर रही, उनकी सहेली कह रही मेरा भाई तेरे भाई से ज्यादा खूबसूरत है, देख मेरे भाई का नक्शा कितना खूबसूरत है, देख मेरे भाई की भौएं कितनी खूबसूरत है, देख मेरे भाई के लब कितने खूबसूरत है। लेकिन जब हुजूर के जब शीमा के भाई की बात आई, जब हुजूर की बात आई, तो आला हजरत बोले पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। हुजूर की पेशानी, शीमा के भाई की पेशानी की मंजर कशी, आला हजरत फरमाते जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जो भी है उसको जाने दीजिए, रास्ता दीजिए, मेरी तरफ आप देखते रहिएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत शीमा हुजूर को लेकर के पहुंची है। हजरत शीमा ने कहा मेरे भाई से मुकाबला करो, मेरे भाई की भौएं मुबारक देखो, मेरे भाई के लब देखो, मेरे भाई के रुखसार देखो, मेरे भाई की पेशानी देखो, पेशानी लाजवाब, होठ लाजवाब, रुखसार लाजवाब। तो शीमा की सहेलियां बोली ओ शीमा दिखा तो सही, पेशानी दिखा तो सही, लबो रुखसार दिखा तो सही, पता तो तभी चलेगा। जब हजरत शीमा ने हुजूर के चेहरे अनवर से कपड़ा हटाया था, नकाब पलटा था, जो फरमाए जैसे ही नकाब पलटा, मेरे इमाम कहते हैं उठा दो पर्दा। है अभी नहीं बोलोगे आप? उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा। आगे आप पढ़ लीजिए यार, सब मुझसे पढ़वाओगे। आप पढ़ो आगे पढ़ो ना। के नूरे बारी पढ़ो 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 पढ़ो, जोर से पढ़ो। ज़माना तारीख हो रहा है, ज़माना तारीख हो रहा है, जोर से पढ़ो, जोर से। महर कब से नकाब में है। जैसे ही हजरत शीमा ने हुजूर के चेहरे से पर्दा पलटा है, नकाब पलटा है, चादर को हटाया है, उनकी सहेलियों की नजरें हुजूर के जमाले जहां आरा पे पड़ी है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर के चेहरे बद्दुहा को देखा, देख करके कहा और शीमा तू जीत गई, हम हार गए। का क्या मतलब? क्या मतलब? का मतलब ये है तेरा भाई इतना खूबसूरत है, इसके एक रुखसार में हमें चांद तैरता नजर आ रहा है और दूसरे रुखसार में सूरज गर्दिश करता नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खड़े होके फैज़ाने औलियाए किराम, खड़े होके लगाइए जश्ने गौसुल बला। माशाअल्लाह, जोर से नारा लगाएं। जिंदाबाद, इस्तकबाल करें खड़े होकर के। मरहबा मरहबा।
ये यहाँ से नहीं, यहाँ से हो रही है, यहाँ से जो निकलती वो और होती है, यहाँ की और होती है। हाँ, जिंदाबाद। आहा हा इल्लल्लाह, बेड़ा पार। अल्लाह सलामत रखे। बैठ जाइए। अच्छा, एक चीज ऐसी पेश कर दूं, आप खुश हो जाएं, लेकिन आप सबको बोलना पड़ेगा। हाँ, इसका इस्तकबाल भी करना पड़ेगा। हाँ, देख लेना आप जवानों। हाँ, आपको वही तेवर दिखाने पड़ेंगे जो शुरू में दिखा रहे थे। तुम्हें कुछ पता ही ना चल गया कौन कितना पढ़ लिया। पढ़वाए जा रहा हो, फरमाइश करते जा रहा हो। दूसरे शायरी में तो आया यार, उसे भी तो सुनना। जल से ऐसे चलाओ जो वक्त पे खत्म हो जाए। बुरा मत मानना यार, ये तुमसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा? गैरों से नहीं कहते, हम अपनों से कहते हैं। हम तुम्हें अपना समझ रहे हैं तो तुमसे बात कर रहे हैं, वरना हमें क्या पड़ी है बिला वजह पड़ी लकड़ी लेने की। कल कहीं और जाएंगे वहां सुना देंगे। लेकिन हम चाहते हैं हम आए या ना आए, जो भी आए यहाँ पे खतीब, उनका टाइम मुकर्रर होना चाहिए। हाँ, समझ रहे? हमें पता होना चाहिए हमें किससे कितनी देर पढ़वाना है, पूरा टाइम बनना चाहिए, तरतीब बननी चाहिए। और हमें हमारा टारगेट 12 से 1 तक सलातो सलाम का होना चाहिए। बोलिए गलत कह रहा हूं? बोलो गलत कह रहे हैं? हक कह रहे हैं ना? माशाअल्लाह, सलामत रखे। अच्छी बात सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है। यहाँ अच्छी बात है कि अच्छी लोग बात सुन के अच्छे लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अब मैं एक अच्छी बात पेश कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप खुश हो जाएंगे। तवज्जो के साथ सुने, देखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। छोटे छोटे चल रहे थे अब तक है, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये मोहब्बत की बात है, यहीं दफन कर देना, समझ रहे? अगर इसके लिए मैं आता तो यहाँ नहीं आता, हाँ शायद कहीं और जाता। ये आपकी मोहब्बत है, इनकी मोहब्बत है। शायद मोहब्बत में गिरफ्तार होकर के मैं आपके दयारे मोहब्बत तक आया हूँ। ये रिश्ता ये मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर की वालिदा मोहतरमा रदी अल्लाह ताला अन्हा हजरत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा हैं, रज़ाई वालिदा हजरत हलीमा सादिया हैं। उन्होंने हुजूर को लिया, अल्लाह अकबर कबीरा। देखती दरवाजे पे भीड़ लगी है। दरवाजे पे भीड़ किस चीज की है? बीमार खड़े हैं। कहा हलीमा उस बरकत वाले बच्चे का हाथ रखवा दो। हुजूर हाथ रखते, जिसके सर पे हाथ रख दे वो ठीक हो जाता। हुजूर के तलवों का धोबन बीमारों को पिलाया जाता, उनको शिफा मिल जाती। लोग बर्तनों पियालों में पानी लेकर के आते, हुजूर अपना पैर रख देते और बरकत होती, बीमार पानी पीते, ठीक हो जाते। अब तवज्जो के साथ सुनिए, हजरत हलीमा सादिया परेशान हो गई, कहां तक किस किस के बर्तन में पैर डलवाएं। हजरत हलीमा ने एक हौज बनवाया। जब अल्लाह अकबर गड्ढा बना तो उसमें पानी छुड़वा दिया, हौज तैयार हो गया। अब जो भी बीमार पानी के लिए आता, हजरत हलीमा सादिया कहती मैंने इस पानी में हुजूर के कदम डलवा दिए हैं, इस हौज से पानी भर लो, ले जाओ। बीमार उस पानी को पीते ठीक हो जाते। जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। अल्लाह अकबर 2 साल हो गए। वादे के मुताबिक हजरत हलीमा हुजूर को लेकर के फिर मक्का आ रही है। क्या देखती धूप हो रही है, हुजूर को पेड़ के नीचे लिटा दिया। हलीमा भी आराम करने लगे। पेड़ के जस्ट करीब में एक कुआं था, कुएं पे एक औरत रो रही है। हलीमा सादिया उसके पास पहुंची, जाकर कहा बहन क्या परेशानी है? उस खातून ने कहा था सामने वाली जो बस्ती है उसमें हलीमा बरकत वाला बच्चा मक्के से लेकर के आई है, मेरा बच्चा बीमार था, उस बच्चे का हाथ सर पे रखवाने अपने अल्लाह अकबर कबीरा उस बच्चे का हाथ अपने बच्चे के सर पे रखवाने जा रहे थे, लेकिन मैं भूखी थी। मैंने कुएं में पानी देखा तो मेरा बच्चा मेरी गोद से झटका और कुएं में जाकर के गिर गया। हाय अफसोस, मैं अल्लाह अकबर में बगैर बच्चे की हो गई, मेरा बच्चा कुएं के अंदर चला गया। इतना सुनना था। हलीमा कहती तू बड़ी नसीब वाली है, जिस बच्चे के लिए तू जा रही थी वो बच्चा पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। हुजूर को उठाया, आका आए, कहा अम्मी जी क्या बात है? हजरत हलीमा कहती बेटे फुला औरत परेशान है, उसका बच्चा कुएं के अंदर गिर गया। हुजूर कहते अम्मी मेरे होते हुए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहा बताओ कहाँ गिरा है? हुजूर पहुंचे हैं, हुजूर ने देखा बच्चा कुएं के नीचे है। अल्लाह अकबर कबीरा,
बच्चे की माँ कह रही थी बच्चा मर गया, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से इशारा नहीं किया, अपना थूक शरीफ लुआबे दहन उस कुएं के पानी में डाला। जैसे ही हुजूर का लुआबे दहन कुएं के अंदर गिरा, पानी ने जोश मारा, उबाल मारा, बच्चा कुएं की तह से निकल के ऊपर आया, माँ की गोद में आया, बच्चा सलामत था, माँ प्यार करने लगी। अल्लाह अकबर कबीरा। सवाल पैदा होता है, आकर उंगली का इशारा करते तो बच्चा निकल के आ जाता, चांद उंगली के इशारे से तो टुकड़े हो जाता है, डूबा सूरज पलट करके आ जाता है। वो नबी अगर चाहता, वो पैगंबर चाहते तो उंगली के इशारे से कुएं से बच्चा निकाल लेते। थूक डाल के बच्चा क्यों निकाला था? तो आला हजरत जवाब देते हैं, कुएं का पानी खारी था, मीठा नहीं था। हुजूर ने थूक डाल के पानी भी मीठा कर दिया, बच्चा भी निकाल दिया, जिससे खारी कुएं शीरिये जा बने। उस सुलाले हलावत पे लाखों सलाम। एक तीर से दो शिकार इसको कहते हैं। पानी भी मीठा हो गया, बच्चा भी निकल गया। वरना हुजूर चाहते तो ऐसे निकाल देते, ऐसे निकाल देते, निकाले हुजूर ने ऐसे निकाले। अबू जहल हुजूर के लिए खुद दूर से गिरे, खुद ही गिर जा। कहते ना मिसाल हमारे बुजुर्ग, अबू जहल बोला इन्हें गिराऊंगा, अल्लाह जिसे उठाए उसे कोई गिरा सकता? गड्ढा खोद दिया, ऊपर घास फूस डाल दी और अपने चेलों से बोला बता दीजिए मोहम्मद गिर जाए माज़अल्लाह, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर तो नहीं गिरे, अबू जहल खुद गिर गए। भूल गया गड्ढा कहाँ खोदा था, कुएं में जाकर खुद गिर गया। लोग खोदा तो उनके लिए, खुद गिर गया। अब अंदर से चीख रहा मुझे निकालो। अब उसके चेले जितनी रस्सी आती नीचे डाले, जितनी रस्सी नीचे होती कुआं उतने नीचे हो जाता। वो भी दिखा दिया बेटे देख तू तो नहीं है, लेकिन मैं भी उनका गुलाम हूँ। तू नहीं है लेकिन मैं हूँ। रस्सियां खत्म हो गई, कुएं की निचाई खत्म नहीं हुई। अबू जहल अंदर से बोला मुझे निकालना चाहते हो, मारना चाहते हो? तो उसके हवारी नवारी चेले चपाटे बोले उस्ताद हम तो तुझे निकालना चाहते हैं। बोले निकालना चाहते तो एक ही रास्ता, रस्सी पस्सी की जुगाड़ मत करो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास चले जाओ, उनके पास चले जाओ, वही मुझे निकाल सकते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसके चेले चपाटे पहुंचे, हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर देख कर मुस्कुराए, मुझे गिराना चाहता था, बता दे खुद गिर गए। हुजूर कहते बता क्या चाहता? कहने लगा मुझे निकाल लो। हुजूर कहते हैं कलमा पड़ेगा? तो मरता क्या नहीं करता, इतना बड़ा मक्कार था। बोले सबसे पहले पढ़ूंगा, निकाल लो। हुजूर को भी पता था ये पढ़ेगा नहीं, हुजूर को भी पता था ये पढ़ेगा नहीं। जो लोग कहते हैं ना हुजूर ने 2 उम्रों के लिए दुआ की थी, अमर बिन हिशाम के लिए, अमर बिन हिशाम के लिए, उमर बिन खत्ताब के लिए। कुछ मुहद्दिसीन ने कहा नहीं, हुजूर ने स्पेशल दुआ उमर इब्न खत्ताब के लिए की थी। ए अल्लाह उमर इब्न खत्ताब के जरिए इस्लाम को ताकत अता फरमा। हुजूर को तो पता था अबू जहल ईमान न लागा, ये आबादी शकी है, लेकिन हुजूर फिर भी कह रहे हैं बता लाएगा। बोला सबसे पहले हुजूर ने रस्सी से नहीं उंगली का इशारा किया, फौरन बाहर आ गया। बाहर आके कपड़े झाड़ के बोला भाई बहुत बड़े जादूगर हो, कुएं पे जादू चला दिया। ईमान न मिल सका अबू जहल को। अबू जहल ये तेरी किस्मत थी, मैं खाने में था महरूम रहा, घर बैठे उवैसे करनी ने इश्क़ नबी का जाम लिया। ये हुजूर की शान है, मेरे आका की शान है। दीवानों जन्नत में जाना चाहते हो तो उनसे प्यार करो, उनसे इश्क करो। मेरे पास बातें बहुत हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। मैं आपके बाप दादा की तारीफ करूं तो आपको खुशी मिलती है ना? मिलती मिलेगी ना मिलेगी? मिलती है, कन्फर्म है। बच्चों बोलो तुम्हारे अब्बा के कसीदे पढ़ूं खुशी मिलेगी। भाई तू नहीं बोल बिल्कुल भाई, सबसे आगे बैठा, जरा जोर से बोल सुभान अल्लाह। अब सुनो तेजी के साथ, अब मैं हुजूर के अजदाद के दादाओं के नाम पढ़ रहा हूं, देखता हूं कितनी खुशी मिलती है तुम्हें। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया के पहले इंसान का नाम ये समझ लो। इनकी तकरीर शुरू हो रही है, डर गए डर। अरे यार जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
दुनिया के पहले इंसान का नाम आदम अलैहिस्सलाम। ऊपर वाले भी इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे, नीचे वाले भी जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया के पहले इंसान का नाम मौलाना आसिम। दुनिया के पहले इंसान का नाम, दुनिया के पहले इंसान का नाम आदम। आदम जोर से बोलो हजरत आदम। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद। यार तुमसे ज्यादा तो हमारे बूढ़े बोल रहे हैं, कैसे जवान हो यार। अगर कमजोरी ज्यादा तो घी खाओ, देसी घी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे क़ैदार, क़ैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलैसा, अलैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुशई, कुशई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए मिंबर पाक यहाँ से अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूँ मौलवी कुछ देर आके अपने किस्से पढ़ते हैं, आवाज बैठ रही है। सफर यहाँ से यहाँ तक किया, मैंने बताया आपसे नहीं बताया ना, बताना नहीं चाहिए। जो बात कहनी वो बात कहो, जिसके लिए आपको बुलाया वो कहनी चाहिए। बोलिए हैं, हम हमारी बात सुनने नहीं आए आप हमसे नबी की बात सुनने आए हैं। बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तारीफ अपने करता भी नहीं, इसका कायल भी नहीं, लेकिन अल्लाह गवाह है, मैं 4-5 रबीउल अव्वल शरीफ से लगातार, किसी रात में 2 प्रोग्राम भी मैंने किए, लगातार प्रोग्राम कर रहा हूँ। और अभी करने हैं राजस्थान वगैरह का भी सफ़र करना, वरना मेरा दिल चाह रहा आज तो मैं फजर तक यहीं ऐसे बैठा कर रखूँ। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो मैंने गुफ्तगू की उसे कबूल फरमाए और आपको उस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मेरे पास आ रहे हो, जा रहे हो? अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अरे अल्लाह सलामत रखे, खूब बरकतें अता फरमाए, बहारें अता फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी गुफ्तगू कबूल करे, आपको सुनना कबूल करे। मैं भी पढ़ता हूँ। अरे बस दादा अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मोहब्बत है इनकी। अच्छा अच्छा, ज़रा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दादा हमारे ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे कमेटी वालों से भी मैं गुजारिश करूँगा। हाँ ये नाराज़ी तो हो सकती है, लेकिन सही बात बता के जाऊँगा ना। हाँ जी माशाअल्लाह। कि ये हम मिसाल के तौर पर 2 खतीब इन्होंने बुलाए, तो दोनों खतीबों को टाइम भी बराबर देते कि हमें फुला को इतना, फुला को इतना, और दोनों को पहले मौजू देते कि आपको हज़रत सीरत रसूल पे बोलना, आपको आमद रसूल पे बोलना, आपको इस्लाही माशरा पे बोलना। अब भाई जो उनको अच्छा लगेगा वो बोलने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही तो होता ना। फिर हम कहते हैं क्या बोला, तो इसके तो कुछ ना कुछ हमारी भी कहीं ना कहीं कमी रहती है। तो हम भी जो है ना, अब जलसे का जो वो दौर पलट रहा, दौर बदल रहा, उसी के मुताबिक हमें जलसे कराने चाहिए। टाइम टेबल भी मुकर्रर करना चाहिए और टॉपिक मौजू भी हमें क्या है पहले दे देने चाहिए कि आपको फला मौजू पे, तो फिर वो भी तैयारी करके आएंगे और आपको भी सुनने में मजा आएगा। उलमा फरमा रहे हैं कि हजरत उमर के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर दी जाए। अच्छा माशाअल्लाह,
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब तुम भलाई की बात किया करो तो मेरे उमर को शामिल कर लिया करो। जब भलाई का जिक्र किया करो तो मेरे उमर को उसमें याद कर लिया करो। इसलिए कि जिस महफिल में उमर को याद कर लिया जाता है वो भलाई की महफिल होती है, तो उमर के जिक्र से अल्लाह उस महफिल को कबूल कर लिया करता है। कौन? उमर फारूक आजम। मेरे नबी फरमाते हैं, उमर की जबान पे, उमर के दिल पे अल्लाह ने सच को जारी फरमाया, हक को जारी फरमाया। उमर कभी गलत नहीं कहते, जो भी कहते हैं हक बोलते हैं। हुजूर ने फरमाया, मेरे दो वजीर आसमानों में हैं, दो वजीर जमीनों में हैं। आसमानों में हजरत जिब्राइल और मीकाईल, और जमीन के जो दो वजीर हैं, एक अबू बकर सिद्दीक है और दूसरे हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, वो हजरत उमर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो आदि दुनिया के मालिक थे। 22 लाख मुरब्बा मील पे हुक्मरानी करते थे, लेकिन जानते हैं फटा हुआ लिबास पहनते थे। 22 पैबंद आपके लिबास में थे। दबदबे का आलम ये था, शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पी लिया करते थे। ये हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। जब आप सोया करते थे ना, तो अल्लाह अकबर कोई स्पेशल गद्दे आपके लिए नहीं होते थे। एसी तो उस वक्त जमाना भी नहीं था, पंखों का जमाना भी नहीं था। हजरत उमर की सादा जिंदगी थी। अल्लाह अकबर 22 पैमंद या 17 पैमंद आपके लिबास जो आप जेबेतन करते थे उसमें लगे रहते थे। जब नींद आती थी खुदा का नाम लेकर के दरख्त के नीचे जंगल में सो जाया करते थे, तकिए की जगह ईंट रख के सो जाया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक यहूदी हजरत उमर को कत्ल करने के लिए मुल्क के शाम से मदीने में आया। वो उमर को कत्ल करना चाहता था। उसने देखा कि जंगल में मदीने से बाहर उमर आराम कर रहे हैं, तकिए की जगह सर के नीचे ईंट रखी हुई है। उमर अल्लाह अकबर सोए हुए हैं। जैसे ही उसने तलवार से उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम पे हमला करना चाहा, अल्लाह अकबर कबीरा, फौरन गैब से एक शेर आया। वो चीख पड़ा, मुझे बचाओ। हजरत उमर की आंख खुल गई। हजरत उमर फरमाते, क्या हुआ? वो कहने लगा, मैं आपको कत्ल करना चाहता था, लोगों ने मुझे मुल्क के शाम से भेजा है, मुझे बहुत ज्यादा अल्लाह अकबर पैसा दिया गया है आपको कत्ल करने के लिए। मैं आपको कत्ल करना चाहता था, मुझे सुपारी दी गई है आपके कत्ल की। जैसे ही मैं आपकी गर्दन पे तलवार की जरब लगाना चाहता था, एक शेर आया, वो मुझे खाना चाहता था। मेरी चीख निकली, आग बेदार हो गए, शेर गायब हो गया। उमर कहते, बेवकूफ, वो शेर नहीं था, वो फरिश्ता था, अल्लाह ने मेरी हिफाजत के लिए भेजा था। वो कहने लगा, कैसा हो सकता है? उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम फरमाते हैं, हाँ हाँ, मेरे नबी ने फरमाया, मन कान लिल्लाहि फकान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। तू भी अल्लाह का हो जा, तेरा भी अल्लाह हो जाएगा। फौरन यहूदी कदमों में गिर गया, कदम पकड़ के बोला, ए उमर, मुझे भी कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दो। कितनी सादा जिंदगी है यार। आदि दुनिया के मालिक, हुक्मरान, लेकिन सोते हैं सादगी। देखो, ईंट रख लेते हैं गर्दन के नीचे, सर के नीचे आराम करते हैं। 17 या 22 पैबंद लिबास पे, सादा खाते हैं, सादा पीते हैं, फकीराना जिंदगी गुजर रही है। और उमर कहते हैं, मेरे सर पे जो बाल है ना इज्जत के, ये भी मदीने के ताजदार का सदका है। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। आज थोड़ा सा पद मिल जाए तो बहुत गहरी ख्वाबे खरगोश में जाते हैं। उनका टाइम उठने का बदल जाता, 10-10 बजे वो उठते हैं। और जब इलेक्शन लड़ रहे थे ना, तो सबसे पहले वो उठ जाते थे। लोगों ने बताया पूरी पूरी रात नहीं सोए हैं, और जब से जीते तो अब उठते ही नहीं है। लेकिन ये हजरत उमर फारूक आजम, हंसने की बात नहीं यार, अफसोस होता हमें ऐसे मुसलमान हैं। हमें रोल प्ले जो करना चाहिए ना, हजरत उमर को करना चाहिए, उनका किरदार रोल प्ले करना चाहिए। और हम करते पता नहीं किसे किसे, पता ना किस किस के पीछे भागे फिर रहे यार। हमारे पास तो उमर जैसा कायद है, तुम्हें पता नहीं जानो उमर ने वो दिया जो किसी ने नहीं दिया। ये जो आज थाने ना थाने, ये जो आर्मी और छावनी है, ये किसी के बाप ने नहीं, हजरत उमर ने दिए। ये पुलिस का निजाम उमर फारूक आजम ने बनाया था। ये पुलिस स्टेशन हजरत उमर ने कायम किए थे। और ये जो रास्ते निकाले, रास्ते
ये भी हजरत उमर ने निकाले थे। और ये जो आज नदियां निकलती, नदी लोगों को खेतियों के लिए, आज तो समरसेबिल सब कुछ मौजूद है, टवेल मौजूद है, लाइट का इंतजाम है, लेकिन हजरत उमर ने खेती को सींचने के लिए नहरें निकाली थी ताकि पानी लोगों के पास जाए, वो खेती करें। हजरत उमर ने क्या क्या नहीं दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग जीतने से पहले सोते नहीं, जीतने के बाद उठते नहीं। कोई जाए कि हैं क्या नेताजी, बोले कह रहे हैं कि घर में नहीं है। बच्चा तो बच्चा होता, उसने कह दिया कि घर में नहीं है, वही कह रहे हैं घर में नहीं है। इस तरह हमारे यहाँ कुछ लोग पकड़े गए हैं। लोग कहते हैं भाई इस बार जिता दिया, अगली बार इनको नहीं जिताएंगे, बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें तो दीन का हमदर्द चुनना चाहिए था, जो गरीबों का हमदर्द होता उसको चुनना चाहिए था, अच्छे को चुनना। अल्लाह अकबर कबीर। हजरत उमर आदि दुनिया के मालिक हैं, सोते नहीं है, रात को पहरा देते हैं। आपके खादिम में जिनका नाम असलम है, उनको साथ में लेकर मदीने की गलियों में टहल लगे हैं। क्या देखते हैं, एक घर से बच्चों के रोने की आवाज आती है, रात का वक्त है, दरवाजे पर दस्तक दे। अल्लाह अकबर क्या देखा, एक औरत है, अल्लाह अकबर कुछ पका रही है, बना रही है और चूल्हे में आग जल रही है। असलम पूछे बहन क्या कर रही हो, कहा उमर को कोस रही हो। कहा क्या हुआ, बोले मेरे बच्चे भूखे हैं, बच्चे रो रहे हैं, बहलाने के लिए मैंने पतीली में इस बर्तन में पानी डाला और अल्लाह अकबर अनाज की जगह, चावल की जगह मैंने जो ना पत्थर डाल दिए और बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। सो जाओ ताकि सो जाए, मैं कह रही हूँ खाना बन रहा है। कम वक्त आज सो भी नहीं रहे हैं। इतना सुनना तो उमर की आंखें भीग जाती हैं। कहते असलम चलो, आप घर को आए, आपने राशन लिया, मिर्चली नमक लिया, अल्लाह अकबर सामान की कटरी बांधी, अपने कांधे पर रख ली। असलम कहते हुजूर मैं लेकर के चलता हूँ। उमर इब्ने खत्ताब कहते असलम मैदान महशर में हर एक अपना अपना वजन उठाएगा, वहां मेरा वजन उठा लो तो यहाँ उठा लो। असलम कहने लगे वहां तो अपनी अपनी होगी। इतना सुनना था तो कहा हजरत उमर ने यहाँ भी मुझे ही उठा लेने दो। हजरत उमर सामान लेकर के चले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा उस खातून के घर पहुंचते हैं, जाकर के अल्लाह अकबर कबीरा पत्थर निकालते हैं, उसमें जाकर के अनाज डालते हैं, मिर्च नमक डालते हैं। फिर आग जब बुझ जाती है तो उमर जैसा बहादुर आधी दुनिया का 20 लाख 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान उसमें फूंके मार रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब खाना बन जाता है उसके बच्चों को बड़े प्यार से लाड से अपने हाथों से ठंडा कर करके खिला रहा है। बच्चे सो गए। अल्लाह अकबर खा करके वो खातून कहती है कितना अच्छा बनाया है अल्लाह ने तुम्हें, गरीबों का हमदर्द बनाया है। किसने बना दिया उमर को हुक्मरान? उमर को हुक्मरान नहीं बल्कि उमर की जगह तुमको होना चाहिए था। उमर रोने लगते, चीखने लगते हैं। हजरत उमर कहते हैं बहन तू उस उमर को माफ कर दे। वो कहती मैं उमर को माफ नहीं करोगे। हजरत उमर कहते माफ कर दे। तो वो खातून कहने लगी उमर क्या तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं, क्या वो तुम्हारे नातेदार लगते हैं? तुम बड़े हमदर्दी कर रहे हो उमर इब्ने खत्ताब की। इतना सुनना था, कहते बहन माफ कर दो। अल्लाह अकबर। खातून कहती है उमर को माफ नहीं करोगे, मैदान महशर में उमर का दामन पकड़ के कहोगे ओ मौला उमर के दौरे इख्तिदार में मेरे बच्चे भूखे रहे थे, मैं रब की बारगाह में उमर के खिलाफ मुकद्दमा लिखाऊंगी, शिकायत करूंगी। उमर जैसा बहादुर जिसका नाम सुन के शैतान को भी पसीने आ जाए, फूट फूट कर रो रहे थे हजरत उमर, ज़ारो कतार रो रहे थे हजरत उमर। उमर की आंख से आंसू निकले। औरत कहने लगी तुम उमर की इतनी हिमायत क्यों कर रहे हो, बताओ तो सही। हजरत उमर फारूक आजम ने इतना सुना, इरशाद फरमाते बहन जिस उमर को तू कोस रही है ना वो उमर कोई और नहीं है, वो उमर तेरे सामने खड़ा है। बहन बहुत सारे काम हैं उनमें फंस जाता हूं, अब माफ कर भी दे। ये है आधी दुनिया पे हुक्मरानी करने वाले उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम। कहता हूं अगर दुनिया पे कब्जा करना चाहते हो, दुनिया को जीतना चाहते हो, किसी नेता अभिनेता का रोल प्ले मत करो, उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम का रोल प्ले करो। जब हजरत उमर जैसा बहादुर दुनिया से गया, 26 दिल-हिज्जा को, मुहर्रम से पहले जो महीना दिल-हिज्जा का है, लास्ट महीना, उसमें हजरत उमर को नमाज फजर पढ़ा रहे। एक हबशी गुलाम फिरोज नाम था, उस बदबख्त ने आप पे इतने खंजर मारे,
और उसकी धार दोनों तरफ से थी, इधर से भी दोनों तरफ से धार थी। आपको जख्मी कर दिया। हजरत उमर खून से लथपथ, लेकिन अपनी नमाज को पूरा किया। नमाज पढ़ के आपको उठा के लाया गया। हजरत उमर का यकुम मुहर्रमुल हराम को विसाल हुआ। जब हजरत उमर को गुस्ल और कफन पहना करके बसेरी में लिटाया गया, हैदर कर्रा, शेर खुदा, मुश्किल कुशा, हजरत मौलाए कायनात तशरीफ लाए और मौलाए कायनात ने अपने हाथों से हजरत उमर के चेहरे से कफन की चादर को हटाया और उमर फारूक आजम की पेशानी को देखा। आज तुम लड़ाने की बात करते हो, उमर फारूक आजम का जिक्र नहीं करते, अबू बकर का जिक्र नहीं करते। हम सुन्नी तुमसे यही तो कह रहे हैं कि ये भी कहो नारे हैदरी, इसके साथ ये भी कहा करो नगर नगर डगर डकर अबू बकर, उमर का नाम भी लो। ये भी कहो हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। ये किसी मौलवी और पीर का नारा नहीं। रात एक मैं नाजिम को देख रहा था, इतनी गुंडागर्दी इन स्टेजों से होने लगी। एक नाजिम ये कह रहा था अली को पढ़ना तो किताबों से मत पढ़ो, किसी फकीर के पास बैठ के पढ़ो। मैंने कहा नादान, अली को पढ़ना है तो मदरसे में 8 साल टूटी चटाई पे बैठ के पढ़। अली तेरी समझ में नहीं आएंगे, अली आलिम की समझ में आएंगे। बदतमीजी बंद करो मिंबर मुस्तफा से। हुजूर फरमाते इल्म दीन का तलब करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। और तू कहता फकीर के पास बैठ जा, किताबें मत पढ़। मैं कहता हूं अली कुरान से समझ में आएंगे, अली किताबों से समझ में आएंगे। अली आए, कफन की चादर हटाई और पेशानी को चूम के रो के बोले, ए अल्लाह, ये उमर फारूक आजम जैसा नामे अमाल तेरी बारगाह में लेके आ रहे हैं ना, इनसे अच्छा नामे अमाल अपना किसी ने तैयार नहीं किया जैसे उमर ने तैयार किया है। ये आदि दुनिया का हुक्मरान था, लेकिन सादा खाना खाता था, सादा कपड़ा पहनता था, कोई चलने में अकड़ न थी। ए अल्लाह, जैसा नाम है अमाल उमर ने तैयार किया है, अली को भी तौफीक देना। सैम बहू भी नाम अमाल मैं भी तैयार करके तेरे पास आऊं। तुम लड़ाने की बात कर रहे हो। हजरत उस्मान गनी को जब बलवाइयों ने घेर लिया, हज का जमाना था, सहाबा मक्के में, चंद सहाबा मदीने में, बलवाइयों ने आके हजरत उस्मान गनी को घेर लिया। तो हजरत अली का मकान मस्जिद नबवी से दूर था, शहर से बाहर था। उन्हें पता चला, अपने दोनों शहजादों को लेकर के आए हसन हुसैन को। कहा, हसन हुसैन देखो, अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी को ये लोग शहीद करने का इरादा रखते हैं, तुम दरवाजे पर खड़े होकर के पहरा दो। तो हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार पहरा दे रहे, पहरा। और जब बलवाई पीछे से कूद के दीवार फलांग के अंदर आ गए और हजरत उस्मान गनी की दाढ़ी को पकड़ के बेदर्दी के साथ आपको शहीद किया गया। तो हजरत अली को पता चला कि हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया। तो वो आए, आके देखा तो हसन हुसैन तो दरवाजे पर खड़े, आकर के गुस्से हुए। कुछ मौलिकीन ने तो यहाँ तक लिखा कि थप्पड़ मारा आपने अपने शहजादों के। कहा, मैंने तो तुम्हें इसलिए खड़ा किया था कि उस्मान गनी को शहीद ना किया जाए, और तुमने पहरा कैसा दिया? तो हसन हुसैन रोके बोले, इमाम हसन मुज्तबा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अब्बा जान, ये जो बलवाई कातिलीन आए ना, इधर से नहीं आए, हो सकता वो पीछे से आए हों। यहाँ से आते तो हमसे बच के नहीं जाते, पहले वो हमसे
लड़ते बाद में उस्मान तक जाते, या तो हमें मार के जाते या हम उनको मारते, ऐसे नहीं जाने देते। तो ये उनका प्यार था यार, कितनी मोहब्बत थी आपस में। और तुम लड़ते फिर रहे हो, मरते फिर रहे हो कि ये यार क्या कर रहे हो, दीन का खिलवाड़ कर दिया यार। दीन जो है ना खुलफाए राशिदीन के प्यार से आगे बढ़ा है, कुर्बानियों से आगे बढ़ा, सहाबा ने अपनी ज़िंदगियों से आगे बढ़ाया, हुसैन ने गर्दन कटा के अपने ख़ानदान को लुटा करके इस्लाम को बचाया है। लिहाजा इस्लाम के लिए जियो, इस्लाम के लिए अल्लाह अकबर जीते रहो। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी भी अच्छी फरमाए, आपकी मौत भी अच्छी फरमाए, आपकी आखिरत भी अच्छी फरमाए। मेरे नबी फरमाते हैं जब भलाई किया करो ना, भलाई की तज़किरे किया करो, तो उस भलाई को पूरा करने के लिए मेरे उमर को भी याद कर लिया करो। किसको याद कर लिया करो? मेरे उमर को भी याद कर लिया करो। तुम्हारे जिक्र नामुकम्मल रहते हैं, उमर के जिक्र से तुम्हारे जिक्र मुकम्मल हो जाते हैं। अल्लाह करीम मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। खूब की सहरी चमन, फूल चुनी शाद रखे, बाग बच जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रखे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।